अगर हम अपना खुद हिसाब करने बैठे तो इतने नीच आचरण हमसे होते हैं कि अगर हम अपने को अपना न्यायाधीश बना के बैठे तो क्षमा करने लायक नहीं। सब लोग विचार से देख लो, लेकिन मेरे प्रभु ने क्षमा किया है आपको। मेरे प्रभु ने आपको क्षमा किया है। आप स्वस्थ हो, आप भोजन पा रहे हो, आप वायु हो, लेकिन अपराध देख लो। अगर वही अपराध ओपन हो जाए तो हमारे भारतीय सरकार के आजीवन कारावास मिले या तो फांसी मिले। अंदर से देख लो जैसे हम आचरण किए हैं। मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं कि मेरे आचरणों की तरफ ना देखकर मुझ पर कृपा करके आप भी कृपा कर रहे हैं। तो मुझे चाहिए कि आप सुधार कर लें। अगर कृपा नहीं होती तो सत्संग नहीं मिलता। बड़े भाग पाइप सत्संगा। आप जो यहाँ बैठे हैं ये हमारे ऊपर बड़ी कृपा आपने की, जो आप आए हो सुनने के लिए, क्योंकि ऐसे कलिकाल में संतों की बात सुनने के लिए कोई राजी हो बड़ा मुश्किल है। आजकल नौटंकी नाटक ज्यादा पसंद किया जाता है। सत्य मार्ग अध्यात्म ये तो बड़ी मुश्किल बात है। आप सुधार कर लो। गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। अरे धर्म पूर्वक गृहस्थी में जाओ, ब्याह करो, ठीक से चलो, वो बात चलो ठीक है। ये क्या एकांत में से गंदी बातें देख देकर आज नई समाज हमारी जो नए बच्चों की ना दुर्दशा हो गई है। इसी बात से दुर्दशा हो गई। गंदे बच्चे, गंदा दृश्य, गंदा चिंतन, गंदी क्रियाएं नष्ट हो रहे हैं उनको। इसी बात से तो हम दुखी होते हैं जब हम अपनी नई पीढ़ी की तरफ देखते हैं कि चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबके हाथ में वो बड़ा वाला मोबाइल, टच वाला। कौन सा मोबाइल कहते हैं? स्मार्ट। स्मार्ट गंवार बना रहा है। स्मार्ट कार बना रहा है। स्मार्ट तो वो होता है जो बचा ले जाए अपने आप को नष्ट कर दे, उसे गंवार कहते हैं। स्मार्ट थोड़ी कहते। मोबाइल है स्मार्ट, वो बन रहा है गंवार। गेम खेल रहा है, गंदी बातें देख रहा है, गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये कैसे? अरे एक गंदा दृश्य एक अच्छे सदाचारी को वैश्यागामी बना दिया, अजामिल को। और तुम रोज घंटों गंदा दृश्य देखोगे तो तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाएगी। और ये हमारे एक दो में भारत में मतलब लाखों की संख्या में बच्चे इससे बर्बाद हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल चलाना आता है, वो सब गंदी बातें देखते हैं, गंदी क्रियाएं करते हैं, बिल्कुल शक्तिहीन होते हैं, विचारहीन होते चले जा रहे हैं। फिर ऐसे नशा करते हैं, फिर माता पिता को त्रास देते हैं क्योंकि धन चाहिए। अब धन के लिए तो फिर माता पिता को इस तरह से अवहेलना करते हैं कि लगता है कि पढ़ाई का मतलब है विद्या आनी, विनय आना, संयम आना। और ये क्या सब हो रहा है नए समाज। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां कहते हैं तुम अपने को देखो, हम अपने को संभाल लेंगे। और संभालते क्या, ऐसे गड्ढे में गिर जाते हैं कि वो फिर विवश होकर के जीवन बर्बाद करते हैं। इसलिए बच्चा ये चीज तो बहुत ही गंदी, इसको मत देखना। एक बार किसी बात पे हम बहुत चिंतित थे तो एक पागल एक छड़ी लिए था और ऐसे घुमा रहा था और हमारे सामने आया, ऐसे गा रहा था, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमारी तरफ देखा, मुस्कुराया, चल दिया। हम उसको पंचांग प्रणाम किए थे कि प्रभु इस रूप में आकर के हमको उपदेश दे रहे, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कि संशय मत करो, मेरे पर विश्वास करो। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ऐसी कोई लीला मत कर देना महाराज जिससे हमारे विश्वास में कमी हो जाए। ऐसे जीवन में कितने अनुभव हुए जिनमें हमको केवल भगवान ने बचाया। जैसे से गंगा किनारे जा रहे थे, ऊपर पपड़ी थी और नीचे भारी दलदल। अब हम अपनी मस्ती में जा रहे थे भगवत चिंतन करते हुए, पीछे से आए बाबा आगे मत जाना दलदल है। हमने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। जो ही ऐसे छड़ी किया तो अरे आप बताओ यहाँ कौन आता निकालने। भगवान ने आवाज दी और कोई दिखाई नहीं दिया। तो हमें लगा मेरा मालिक मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है। तो हमें लगता है कि अगर हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमारे विश्वास को कभी न तोड़ना, नाच हमारा विश्वास बढ़ता जाए, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। विश्वास कमजोर हो गया तो फिर किसी के समझाए नहीं समझोगे आप। रील देखने की ऐसी लत लगी है कि महाराज जी मन बहुत परेशान हो गया। एक बार लगते तो 4-5 घंटे गए। मान लो कभी अच्छी रील देखोगे तो कभी गलत रील भी देखोगे, इसमें तो बुद्धि खराब ही हो जाएगी बच्चा। इसको तो रोकना चाहिए। फोन में जैसे आपका सत्संग चलाते हैं तो ऐसा मन हो जाता है जैसे वीडियोस आ जाती हैं, फिर उसको ओपन करते हैं, फिर ऐसे ही टाइम नहीं, ऐसे ओपन नहीं करना। कोई आ जाए तो ओपन करोगे तो यही तो सावधानी रखनी है।
भक्ति करना है तो पड़ोस में ही सब गलत काम हो रहे हैं, हमको उधर नहीं देखना, हमको अपने मार्ग में देखना है। अपने घर से निकलो, जैसे सीधे अपने मार्ग में चलते, ऐसे मोबाइल में हमारा घर है सत्संग, हमारा घर है एकांतिक वार्तालाप सुन लिया और संतों की वाणी सुन ली, और जो अलग बातें आ रही वो हमारे घर की बात नहीं, हमें नहीं सुनना। जब नियम रखोगे तो रुचि क्यों रखो, क्या रखा है, सब झूठी बातें हैं। जैसे नौटंकी, नाटक, सिनेमाबाजी, ये सब इधर उधर की खबरें, क्या करोगे इनसे? अभी तो बच्चे हो, अभी तो खूब पढ़ो लिखो, अच्छे नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, ठीक है। तो एक घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे, तो एक नववधू निकली, और ये ब्रह्मचर्य का एक तेज होता है। उस नववधू ने जे भी देखा वो लुट गई। उसने कहा यहीं पा लीजिए। वो बैठ गए, संध्या का समय था प्रसाद। उस स्त्री ने हाथ जोड़ा और कहा महाराज जी, अगर रात्रि यहीं शयन कर लो और सुबह आप, बड़ी श्रद्धा देखी तो रात्रि में जब शयन की स्थिति में, तब वो आकर अपनी काम वेदना प्रकट की। उनका देवी आपके पति हैं, आप ऐसी चेष्टा करते हैं। उसका उल्टा दिमाग चला, तो उसने अपने पति की हत्या कर दी सोते हुए। फिर आई और कहा अब स्वीकार करो। कहा नहीं, मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, मृत्यु को स्वीकार करो। उसने हल्ला मचा दिया, लोग एकत्रित। तो क्या हुआ, ये हमसे गलत करना चाहता था, हमारे पति ने रोका, पति को मार डाला और फिर गलत करना चाहता था, मैं हल्ला मचा दिया। अब वो सदन जी, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, भगवान आप देख रहे हैं। लोगों ने मारा पीटा, बंदी बना लिया, राजा के पास ले गए। राजा ने जब ऐसी बात सुनी, दोनों हाथ कटवा दिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार मुझे जीवन में धोखा मिला। अब कोई अच्छा व्यवहार करता है तो भी मुझे झूठा लगता है, मेरा मन किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। महाराज जी, ऐसे में मुझे आगे कैसे? भगवान पर विश्वास कर सकते हो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। कोई तुम्हारे साथ अविश्वास भी करेगा तो तुम्हें किसी भी तरह पतित नहीं कर पाएगा। संसार इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी, मलिन स्वार्थ है कि आप गर्दन उतार के दे दो तो भी वो एहसान मानने वाला नहीं, तो भी ये नहीं मानेगा कि धन्य है इसने हमारे प्रति जीवन दे दिया। तो अपने को क्या करना है, संसार को नहीं देखना, अपने को देखना है कि हमने इसके साथ हित किया, अब इसका फल भगवान मुझे देंगे। तुम जो हमारे साथ बुरा करना, उसको भी भगवान देख रहे हैं। जब भगवान उसका फल देंगे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तो भगवान के साक्षी मान करके भगवान को, और अच्छे ही कर्म करें, बुरे कर्म ना करें। हमारे साथ जो बुरा करना चाहता है, हम भगवान की शरण में, तो उसे भगवान देख लेंगे, उसे संभाल। हम लोग भी तो स्वार्थ के लिए ही भगवान को पूज रहे हैं। हाँ बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल। कोई बिरला ऐसा है कि भगवान से प्रेम करता हो, नहीं स्वार्थ के लिए ही पूज रहा है। पर स्वार्थ के लिए भी पूजना भगवान के लिए मंगलमय विधान पाना है। तो भगवान की अगर हम संकट निवृत्ति के लिए भक्ति करें तो भी भगवान प्रसन्न होंगे, धन प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करें तो भी भगवान प्रसन्न होंगे। स्वार्थी परमार्थी बन जाएगा अगर भगवान से जुड़ा। तो तुम्हें कोई गाली दे रहा हो, गाली मत देना, उसको इतना बड़ा दंड मिलेगा कि भोग नहीं पाएगा। एक नाव में एक संत और उनके शिष्य बैठे हुए थे। इतने में एक दरोगा और दो पुलिस वाले चढ़े। जहाँ संत थे वहीं खड़े हुए, और संत नंगे पैर, उनका जो शिष्य था, और वो बूट पहने, बूट रख दिया उनके पैर में, तो वो चीख पड़े तो एक चाटा मारा और गाली, शांत शांत राम राम। नाव किनारे लगी, किनारे 2-4 हाथ पानी में, जहाँ इतना पानी, वहां नाव तो जाएगी नहीं। अब वो बूट पहने थे, वो संगीन लिए हुए थे, पहले देखा होगा बंदूक के ऊपर चाकू लगी हुई संगीन, उन्होंने ऐसे रखा और सोचा छलांग लगा के पार हो जाए। वो बालू थी, वो फिसल गई, संगीन उनके यहीं घुसी और वहीं मर गए। गुरुजी ने अपने शिष्य को डांटा कि अगर एक शब्द कह देता तो ये बच जाता, तूने एक शब्द भी नहीं कहा ना, इसलिए इसको इतना भारी दंड मिल गया। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। अपकार जो तुम्हारा कर रहा है, तुम चुप हो जाओ, ये सबसे बड़ा दंड होगा, और सह के निकल जाओ। तो ये क्षमा श्राप से भी भारी हो गई, उसको भारी दंड मिलेगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि उसको भी दंड न मिले, आनंद से रहे। बुद्धि शुद्ध कर दो भगवान, उसको दंड मत दो, तो हमारा और मंगल हो जाएगा। ये रहस्य कोई जल्दी जानता नहीं है, मानता नहीं है। हम चुप कैसे रह सकते हैं? तो इसीलिए तुम और वो दोनों बराबर हो गए, फिर क्या अंतर।
आधा लीटर या पौन लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, उस जल को आप हल्का सा गर्म करवाइए अपने माता पिता से, जो भी आपकी सेवा में हो, या अगर आप स्वयं कर सकते हो तो स्वयं हल्का सा। अगर 500 ग्राम पी जाए तो और अच्छी बात है, और इससे ज्यादा पी जाए तो अच्छी बात है। वज्रासन में बैठना आता है, इससे बैठकर जल पिया जाए। ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा, और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम न पिया जाए। गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया। जो जितना आचरण पवित्र है, उतने उसका हृदय शांत होगा, उतने विचार परायण होगा, उतने निर्णायक, बहुत अच्छी बुद्धि होगी। और जितना भ्रष्ट होगा, उतने नास्तिकता, उत्साहहीनता, कुविचार, और सब ड्रामा, सब पाखंड है, सब नौटंकी नाटक है, इन विचारों का रूपण। क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। वो आकर भी विमुख रहेगा,